वेलकम टू डे 47 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम बात कर रहे थे डिटरमिनेंट की, राइट। और आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जब हम डिटरमिनेंट की बात कर रहे थे तो एक बीच में एक छोटा सा टॉपिक था, इंडिपेंडेंट टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे पहले करवाना चाहिए था, बट ठीक है। कंटिन्यूटी में उधर चलता जा रहा था एक प्रॉपर टॉपिक, तो उसी से मैं कंटिन्यू करता गया और बाकी सारी चीजें टॉपिक से करवा दिए। अब एक टॉपिक जो रह रहा है उसे हम कवर करते हैं, दैट इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या कहते हैं इसे? एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल पूरा लिख दो, चलो लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात है ना, ये आपको कब निकालोगे पता है? व्हेन 3 पॉइंट्स आर गिवन, व्हेन 3 पॉइंट्स आर गिवन, 3 पॉइंट्स आर गिवन। देखो, अगर कोई भी मेरे पास एक ट्राइंगल है, लेट से मैंने एक ट्राइंगल लिया, कोई सा भी पॉइंट लिया, और इसके मेरे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, लेट से 3,2, 5,7, -1,8, लाइक दिस। ऐसा कुछ दिया हुआ आपके पास। एक हमने ट्राइंगल लिया जिसके 3 कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तीनों पॉइंट्स वर्टिसेस बेसिकली, ठीक है। और अब हमें क्या करना है? एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल निकालने के कई मेथड हो सकते हैं। यस, कई मेथड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई फाइंड द डिस्टेंसेस बिटवीन, लेट्स से द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल इज ABC, ठीक है, ABC। अगर मैं डिस्टेंस निकालूं AB का, फिर निकालूं मैं BC का, और फिर निकालूं मैं CA या फिर AC का, तो ये तीनों डिस्टेंस मुझे पता चल जाएगा। इट मींस नाउ यू नो द साइड्स AB एंड C, तीनों साइड्स आपको पता है। तो नाउ यू कैन यूज हीरोन्स फॉर्मूला। पहली चीज आप क्या कर सकते हो? हीरोन्स फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। फॉर व्हाट? टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेकेंड थिंग, तीनों पॉइंट्स का हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, हाफ x1 फिर ब्रैकेट में x2 माइनस x, इस तरीके से आपके पास एक फॉर्मूला हुआ करता था जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फॉर्मूला होता था उससे हम एरिया जो है वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। तीसरी चीज हो सकती है कि मैं इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं एग्जैक्टली, या फिर क्या कहते हैं इसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, नॉट सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या? मिड पॉइंट पता चल जाएगा। और जैसे मुझे मिड पॉइंट पता चला, ठीक है ना, तो मैं इसका भी डिस्टेंस निकाल लूंगा, और इसका डिस्टेंस तो मुझे पता है, नहीं पता तो भी निकाल लूंगा। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके भी मैं इसका फॉर्मूला से मैं इसका ये जो एरिया है वो निकाल सकता हूं। तो आप बोल सकते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट है ना, राइट एंगल ट्राइंगल का जो कॉन्सेप्ट है उसका भी यूज करके हम इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो निकाल सकते हैं। और भी कुछ मेथड होते होंगे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट ठीक है। उसका क्या नाम है इसका? ट्रिग्नोमेट्री। यस, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके भी आप इसका एरिया जो है वो निकाल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री का एरिया जो है वो यूज करके, मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो यूज करके हम एरिया जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि सर इतना कुछ क्यों बता रहे हो हमें? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग अब आ गए हो बिल्कुल सीनियर मोस्ट क्लास में, ग्रेड 12 में। वहां पे आपको हर एक तरह की जो चीजें हैं वो आनी चाहिए, राइट। जैसे एक टॉपिक आता है कोलिनियरिटी, है ना, कोलिनियर प्रूफ करने होते हैं पॉइंट्स को, तो उसके भी प्रूफ करने के लिए इसी तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे। समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत सारे आपके पास कंसेप्ट होते हैं। एंड द फिफ्थ जो हमें डिस्कस करना है दैट इज यूजिंग डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट हमें जो प्रूव करना है या फिर फाइंड आउट करना होगा एरिया, वो रहने वाला आपके पास यूजिंग डिटरमिनेंट। क्योंकि हम चैप्टर डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं तो हमें डिटरमिनेंट के कॉन्सेप्ट का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। आओ समझते हैं फटाफट। यहां पे समझ में आ गया। अब कैसे निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, वही चीज मैं आप लोगों को यहां पे लेके आता हूं डायरेक्टली। बिल्कुल, ये खाली है भाई, ये भी खाली है, नहीं खाली नहीं, ठीक है, ठीक है। तो उससे भी पहले अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे भेज दीजिए, बाकी मैं भी क्वेश्चंस करवा देता हूं आप लोगों को प्रॉपर, मजा सा आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट तो आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। दूसरी चीज, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ्स के लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आइए डायरेक्टली क्वेश्चन की बात करते हैं, किस तरीके से हम फाइंड आउट किया करेंगे। जैसे कि मेरे पास देखो फर्स्ट पार्ट में इस तरह से 3 पॉइंट्स हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है पता है? आपको इस पॉइंट्स का नामकरण करना है, x1 y1, फिर x2 y2, फिर x3 y3। मेरा कहने का मतलब ये है कि
अगर फर्स्ट पॉइंट कोई भी पॉइंट हो उसमें एक्स और वाई तो होता है, फर्स्ट वाला एब्सिसा, सेकंड वाला ऑर्डिनेट है ना, एक्स और वाई होता है, फिर एक्स वाई, फिर एक्स वाई। फर्स्ट पॉइंट था इसलिए 1 1, सेकंड पॉइंट था इसलिए 2 2 और थर्ड पॉइंट था इसलिए 3 3। बचपन से करते आ रहे हैं हम इस तरीके से। अब आपको मैं बता देता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाफ, और ये सभी के सभी चीजें आपके पास डिटरमिनेंट में देखने को मिलता है, और वो होता है आपके पास x1 x2 x3, फिर आपके पास आता है y1 y2 y3, और यहाँ आपके पास 1 1 1, और आपको ये चीज आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलो निकालने की कोशिश करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ, डिटरमिनेंट के अंदर ये आ जाएगा x1 3, फिर माइनस का 4, फिर आपके पास 5, ठीक है, और फिर आ जाएगा आपके पास 8 2 1 8 2 1 1 1 1। क्लियर है यहाँ तक? डन है। चलो अब इसका आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को बस डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, नथिंग एल्स। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखते जाओ फटाफट भाई। डिटरमिनेंट निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, तो ये 3 फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करते हैं तो 3 ब्रैकेट में रो कॉलम गायब, 2 माइनस का 1, सेकंड माइनस का 8 आ जाएगा, रो कॉलम गायब, माइनस का 4 माइनस का 5 आ जाएगा, फिर प्लस का 1 आ जाएगा, रो कॉलम गायब, माइनस का 4 माइनस का 10 आ जाएगा। आई होप आप ये चीजें आप लोगों मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती होगी। 1 3 बचा, माइनस 9 प्लस का 72 आ गया, और माइनस का 40 हो गया, वहां से क्या हो गया, माइनस का 14 हो गया, मतलब माइनस का 14 आपके पास जो है वो देखने को मिल रहा है। इनको हम सॉल्व कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा कितना, हाफ, और ये देखने को मिलेगा 72 3 75, तो ये आ जाएगा 61। तो यहाँ आ गया 61/2। आप डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में आप लगा देंगे स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया है ना, तो आप लगाओगे स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है इतनी बात? ये नेगेटिव का भी आ सकता है, क्या आ सकता है, नेगेटिव का भी आ सकता है, तो ध्यान रहो उस टाइम पे आप नेगेटिव को इग्नोर बोलेंगे, और एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव करके आप क्या करेंगे, स्क्वायर यूनिट्स लगाकर आगे चले जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला आंसर जो है वो देंगे। तो ये बहुत ज्यादा सुपर इजी है, ये इसका आंसर आप निकाल कर बताओगे। ठीक है, हम आपको बताते हैं कि किस टाइप से डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस है वो आपके पास देखने को मिलता है। सो दैट पॉइंट्स आर गिवन कोलिनियर कैसे प्रूफ करते हैं यूजिंग डिटरमिनेंट, वो चीज समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। कोलिनियर का मीनिंग है कि एक ही लाइन पे लाई करना है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, कहीं भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो अगर एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो देखो एक चीज बताना, अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, ध्यान समझिएगा, लेट्स एज्यूम कि वो ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। क्या है आपके पास? ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अगर मेरे पास एक ट्रायंगल के वर्टिसेस है और 3 पॉइंट्स है, जैसे कि 1 0 6 0, और फिर कहता हूं मैं 0 0, वैसे भी आप इनको प्लॉट करेंगे तो सिर्फ एक्स एक्सिस में देखने को मिलेगा, 3 जगह तो नहीं हो सकते, इसलिए इन्होंने कोलिनियर भी प्रूफ करने के लिए बोला है कि एक ही लाइन के ऊपर ये लाई करते हैं। तो उस केस में आप बता सकते हो कि ट्रायंगल फॉर्म होगा ये तीनों पॉइंट से, बस इतनी सी बात बताना। अगर मैं तीनों पॉइंट को प्लॉट करता हूं इस तरीके से, तो आप पता चलेगा 1 0 कहीं यहां पे होगा, ठीक है, फिर 6 0 कहीं पे यहाँ पे होगा, और 0 0 कहीं यहाँ पे होगा भाई। तो क्या ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन का एरिया नहीं होता है, ठीक है ना, ट्रायंगल का एरिया होता है, स्ट्रेट लाइन का एरिया नहीं होता है। इट मींस अगर मुझे डिटरमिनेंट का कंसेप्ट का यूज करना है तो बस सिंपल है भाई, हम क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, ठीक है ना, और हमें बस एरिया ऑफ ट्रायंगल ही पता है तो उसी का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ 1 6 0, फिर 0 0 0, फिर 1 1 1। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हमें प्रॉपर्टी भी होता है, वैसे बता देता हूं, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ही आपके पास 0 आता है तो वो पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। बस इतनी सी चीज आपको कॉन्सेप्ट जो है ना, नोट्स बनाते जाइएगा साथ साथ में। जब भी कभी कोलिनियर प्रूफ करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालोगे, लेकिन वो आएगा कितना, 100% 0। जब वो 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आने का मतलब है वो एक लाइन है, और एक लाइन है वो जो 3 पॉइंट से एक लाइन बना है, इट मींस ऑल द 3 पॉइंट्स आर इन अ सेम स्ट्रेट लाइन, इट मींस दे आर कोलिनियर। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। हमें डिटरमिनेंट का यूज करके हमें बताना है कि ये एक ट्रायंगल बना रहा है या नहीं बना रहा है, मतलब सेम कंसेप्ट अगेन हम इसको एक्सपेंड करेंगे, सॉल्व करेंगे और पता करेंगे कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है आपके पास वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 0 नहीं आया तब तो वो ट्रायंगल बना रहा है, और अगर 0 आया तो ट्रायंगल नहीं बना रहा, उस केस में वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो मेरे पास पॉइंट क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। पॉइंट है a, b प्लस सी, तो a हो गया, यहाँ b हो गया, c हो गया, यहाँ पे a प्लस b है, यहाँ पे c प्लस a है, यहाँ पे पहले में b प्लस सी है, सॉरी माय मिस्टेक, पहले में आपके पास b प्लस सी है, फिर यहाँ पे ये है और c प्लस a है, फिर आपके पास a प्लस b है, और तीसरे में 1 1 1। बस आपको इसे एक्सपेंड करना और कुछ भी नहीं। हाफ भी है,
ठीक है ना, हाफ भी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा आपके पास हाफ। तो ये हाफ को ऐसे रखते हैं और इसको सॉल्व करना हम शुरू कर देते हैं, ठीक है, और फिर चेकआउट करते हैं कि 0 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इसके अबाउट एक्सपेंड करूं, इसके अबाउट ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से, है ना, किसी के अबाउट कर लो क्योंकि कहीं ना कहीं एक ही चीज पड़ेगी। तो ए को एज इट इज छोड़ देता हूं, तो रो कॉलम गायब, इसे इसको करेंगे तो सी प्लस ए, इसे करेंगे तो माइनस ए माइनस बी, ये जरूर। ओके तो बैटरी शट डाउन हो गई थी। चलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ से ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया आपके पास सी माइनस बी। जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इंटू ए बी आ जाएगा ना, ए सी इंटू ए बी, बीच में माइनस। उसके बाद ये ए बी प्लस सी, बी माइनस ए, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये माइनस साइन चेंज करेगा तो माइनस का बी स्क्वायर और हो जाएगा प्लस का सी स्क्वायर। फिर यहाँ पे आपके पास कुछ कैंसिल हो रहा है तो देख लीजिए, नहीं हो रहा तो लिख दीजिए प्लस का बी ए प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का सी ए। चेकआउट करते हैं कि कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं। प्लस का ए सी माइनस का ए सी कैंसिल करो, ए सी सी एक ही बात है। प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए बी प्लस का माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, जीरो आ गया ना, हाफ इंटू जीरो आया, हाफ इंटू यहाँ क्या बच गया आपके पास, सारे के सारे कैंसिल हो गए। समझ रहे मेरे बात को, सारे कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया 0। इट मीन्स इट इज नॉट फॉर्मिंग, दिस पॉइंट्स आर बेसिकली नॉट फॉर्मिंग ए ट्रायंगल। क्लियर है, दे आर कोलिनियर, हियर दे आर कोलिनियर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। कहा जा रहा है यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अगेन वही कंडीशन है, कोलिनियर इट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज नथिंग बट हाफ, है ना, लैम्डा x1 x2 x3, है ना, फिर y1 y2 y3 और 1 1 1, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। तो ये हाफ को तो डायरेक्टली उधर भेज सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 0 बना लेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं भाई, बस हमें इसको एक्सपेंड करना है। तो इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, है ना, तो ये हाफ को तो गायब भी करता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लैम्डा ये कैंसिल, इसे इसको करेंगे तो माइनस का 5, बीच में माइनस, इसको करेंगे माइनस, फिर आ जाएगा माइनस का 7, रो कॉलम गायब, इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 1, बीच में माइनस, इसे इसको करेंगे तो -4, तो प्लस का 4 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 1, रो कॉलम गायब, ये बन गया 5 और ये माइनस का 20, तो माइनस का 15, तो 5 माइनस का चलो पहले 20 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, और इक्वल टू में आपके पास क्या है 0 है। यहाँ करेंगे तो माइनस का 10 लैम्डा, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5 आया, माइनस का 35 आया, और यहाँ सॉल्व करेंगे माइनस का 15 आया, इक्वल टू 0। तो माइनस का 10 लैम्डा माइनस का 50 बना लिया, इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से माइनस की 5 आ जाएगी। देख लो आप इधर उधर करके, क्लियर हुई इतनी बात। तो बस इतना ही सुपर इजी जो क्वेश्चन से आप लोगों को वो दिया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूजिंग डिटरमिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। तो इक्वेशन निकालने के लिए दिया जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे 2 ही पॉइंट दिया हुआ है, 2 ही पॉइंट दिया हुआ है। तो आपको पता है अगर ये लाइन है मतलब ये पहला पॉइंट हो गया, मान लेते हैं इस लाइन के ऊपर पहला पॉइंट हो गया ए, दूसरा पॉइंट हो गया बी, दूसरे पॉइंट हो गया आपके पास बी, और हो सकता है आपके पास जो तीसरा वाला पॉइंट है, आपके पास जो तीसरा वाला पॉइंट है वो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो हमें 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, हमें 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, राइट। तो तीसरे पॉइंट को आप x इंटू वाई लेट कर लोगे, हमेशा इक्वेशन x और y के टर्म्स में बनती है। आप यहाँ पे 2 पॉइंट स्लो फॉर्म में लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, देखना सेम आंसर आने वाले हैं, सेम आंसर आने वाले हैं, बट वी हैव टू यूज द डिटरमिनेंट कॉन्सेप्ट ओवर हियर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये लाइन में है ना, तो ये क्या कोलिनियर है, और कोलिनियर मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से हमें क्या करना पड़ेगा 0, तो ये हो जाएगा हाफ, और ये आ जाएगा 1 3, फिर x आ जाएगा, फिर 2 6 और y हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, और इक्वल टू में ले लेंगे 0। तो 1/2 उधर भेजेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, गायब हो जाएगा। अब इसे आप सिर्फ एक्सपेंड कर दीजिए, इक्वेशन मिल जाएगी। एक्सपेंड इसके अबाउट करेंगे तो 1, रो कॉलम गायब, तो 6 माइनस का y माइनस का 2 आएगा, रो कॉलम गायब, तो ये आ जाएगा 3 माइनस का x, फिर प्लस का 1, ये गायब हो जाएगा, आ जाएगा 3y माइनस का 6x। हाँ, मैं यहाँ आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये इतनी बार करवा चुका, इतनी बात करवा चुका, इतनी बात करवा, क्योंकि दोबारा करवाने की कोई जरूरत नहीं। ये आ जाएगा 6 माइनस का y, -2 से करेंगे तो माइनस का 6, इसे इसको करेंगे तो प्लस का 2x, है ना, और ये प्लस का 3y माइनस का आपके पास 6x देखने को मिल रहा है, इक्वल टू 0। चलो भाई क्या करें, ये 2x है और ये 6x है, माइनस का 4x बचा, तो इसको गायब करो, है ना, इसको करेंगे तो प्लस का 2y बनेगा। चलो भाई इसको भी गायब करो, 6 से 6 वैसे ही कैंसिल हो गया, और इक्वल टू में 0। बस इक्वेशन तैयार है आपके पास, और कुछ नहीं, है ना, इधर उधर कर सकते हो वरना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो -4x इज इक्वल टू 2y हो गया, इसे इसको कैंसिल कर दो, तो माइनस का 2x इज इक्वल टू y, या फिर y प्लस 2x, है ना, y प्लस का 2x इक्वल टू 0, ऐसा मतलब लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात जो है वो नहीं है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा जो है ना ध्यान से देखिएगा, इसको ना थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें कहा था व्हाट वैल्यू या फिर वैल्यूज दोनों हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा वैल्यूज निकल सकते हैं किसके, के, है ना। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें आपके पास 4 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है, 4 स्क्वायर यूनिट्स आपके पास गिवन है। तो जैसे कि अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालता हूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ, 4 स्क्वायर यूनिट्स, 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे इसको मैं हाफ लिखूंगा ब्रैकेट में, फिर आ जाएगा k 4 x1 x2 x3 0 है, फिर x1 0 0, फिर आपके पास यहाँ पे आपके पास 2 देखने को मिल रहा है ना, फिर यहाँ 1 1 1 ले लूंगा और ये आपके पास 4 के इक्वल आ जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे बच्चे ना एक मिस्टेक करते हैं, वो बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, इस क्वेश्चन के लास्ट में ध्यान समझिएगा। यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं ना, आओ समझाता हूँ। इस हाफ को ऐसे ही रखता हूँ, आप चाहें तो इस 2 को मतलब 1/2 है ना, इधर 2 आ जाएगा तो आप 8 बना सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करो, चलो मान लेते हैं इसके अबाउट एक्सपेंड कर दूं, इसके अबाउट, या फिर इसके अबाउट करना चाहो तो इसके अबाउट कर लो, मर्जी है। तो ये क्या हो जाएगा, रो कॉलम गायब, ये आ जाएगा 0 माइनस का 2, फिर माइनस का 0 लेंगे तो ये पूरा ही गायब हो जाएगा, छोड़ दो, फिर प्लस का 1 लेंगे, रो कॉलम गायब, तो ये 4 2 जा 8 माइनस का 0 आया, यहाँ से करेंगे माइनस का 2 के आएगा और यहाँ पे प्लस का 8 आएगा, इक्वल टू 8 आएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस का 2 के इज इक्वल टू 0 आया, तो के की जो वैल्यू आपको देखने को मिल रही है वो क्या निकल कर आ गया, 0। तो यहाँ से आप बोलोगे सर हम तो खुश हो गए, -2 डिवाइडेड करेंगे ना, 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो आपके पास क्या हो रहा है कि आप एकदम खुश हो गए, सर के की वैल्यू आ गई। गड़बड़ी है यहाँ पे, समझाता हूँ क्या गड़बड़ी, देखो ध्यान से समझिएगा। ये जो आपने 4 स्क्वायर यूनिट लिया है ना, सिर्फ 4 स्क्वायर यूनिट नहीं होगा, ये -4 स्क्वायर यूनिट भी होगा। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे, एरिया तो माइनस में होता ही नहीं है और इन्होंने दिया भी नहीं है माइनस में, तो आप क्यों ले रहे हो। ध्यान से सुनना, हो सकता है ना, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, हो सकता है ना कि जब इन्होंने सॉल्व किया होगा किसी भी 3 पॉइंट से तो एरिया -4 आया होगा। अरे यार एक तो ये भाई, हाँ तो मैं कह रहा था कि हो सकता है ना कि जब इन्होंने सॉल्व किया था क्या एरिया 3 पॉइंट्स का यूज करके, तो उस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि वो क्या आया हो, -4 आया हो, लेकिन क्योंकि एरिया को हम माइनस में नहीं ले सकते तो उन्होंने +4 लिख दिया होगा। और यही रीजन है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का भी लेंगे और प्लस का भी लेंगे और दोनों से हम वैल्यू ऑफ के जो है वो फाइंड आउट किया करेंगे। तो आप दिमाग में एक चीज बेहतरीन तरीके से डाल लीजिए कि कभी भी आपसे के की वैल्यू पूछी जाएगी, किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जाएगी, तो आप हमेशा क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे भाई, प्लस का वैल्यू लेंगे जो दिया होगा और फिर आप माइनस का वैल्यू लेंगे और के की वैल्यू हमेशा 2 निकालेंगे। समझ में आई इतनी बात, प्लस की वैल्यू आप क्या करेंगे भाई, 2 निकालेंगे। समझ में आई इतनी बात, डन है। चलो देखते हैं गायब ना हो गया हो, गायब तो वैसे नहीं होना चाहिए। नहीं गायब हुआ। चलो तो के की जो वैल्यू है आपके पास वो कुछ इस तरह की जो है वो चीजें आप लोगों को देखने को मिल रहा है। समझ में आई इतनी बात। अब बात आती है कि सर -4 लेके करो, चलो करते हैं। अच्छा -4 लेते हैं तो इक्वल टू -8 ही तो आता, बाकी सारी चीजें सेम रहती ना। तो माइनस का देखो, अरे -4 रहता तो 2 भेजता है, -8 आता, तो -2 के और यहाँ पे क्या आया था मेरे पास, 8 आया था, प्लस का 8, -2 के प्लस 8 और इक्वल टू में क्या रहता है, -8, तो माइनस का 2 के इज इक्वल टू -8 माइनस का 8, तो माइनस का 2 के इज इक्वल टू -16। तो यहाँ से के की वैल्यू आपके पास 8 भी आती, तो 8 और 0 आपके पास 2 वैल्यू यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है। एक वैल्यू नहीं भाई, कितने वैल्यूज, 2 वैल्यू, ध्यान रहे इस चीज का। क्लियर है यहाँ तक, डन है। चलो अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज ऑफ यहाँ से आपके x पूछ लिया, k की जगह x कर दिया, रेस्ट ऑल द थिंग्स आर एग्जैक्टली सेम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि ये हो गया, अब ये कोलिनियर दे रखा है ना, तो ये चीज प्रूव करनी है, तो सेम क्वेश्चन हो गया ये भी, बट कर लेते हैं। कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपके पास, 0, तो हाफ ऑफ यहाँ a होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, फिर ये 0 होगा, देखो x1 y1 y2 और ये y3 और 1 1 1 तो आपके पास खैर होता ही है। तो ये किसके इक्वल होगा, 0, तो 1/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0, इसको तो गायब भी कर दो, गायब भी कर दो भाई। अब एक्सपेंड कर दो, इसी के अबाउट एक्सपेंड कर देते हैं, a हो गया, रो कॉलम गायब तो b माइनस का 1 आ गया, फिर भी इसमें सेकंड माइनस का 0 समथिंग कुछ भी रहेगा 0 और ये प्लस का 1 हो गया, रो कॉलम गायब हो गया, 0 माइनस का b तो माइनस का b आ गया और इक्वल टू में क्या आपके पास 0। क्लियर है, बस इक्वेशन में जो प्रूफ करना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ab माइनस का a और यहाँ पे माइनस का b बचा इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं हमें क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, ab इज इक्वल टू a प्लस b है। चलो
तो ए बी को, इन दोनों को उधर भेज दो, ए बी इधर रखो, ये प्लस का ए और प्लस का बी हो जाएगा। यही चीज आपको क्या करना था भाई, प्रूफ करना था। आई होप आप सभी को आज के सेशन में सभी चीजें जो समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।